विभिन्न धर्मानुयायी अनुष्ठान और पूजा के कुछ सामान्य रूपों का पालन करते हैं, जैसे कि बपतिस्मा लेना, प्रार्थना करते समय पूर्व की ओर मुख करना, या पवित्र और रोटी और शराब खाना, तीर्थ यात्रा करना, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। यह पर्याप्त रूप से ज्ञात है कि विभिन्न धर्म और संप्रदाय इन चारों विशेषताओं में से किसी न किसी एक विशेषता पर अलग अलग रूप में जोर देते हैं। जैसे रोमन साम्राज्य के उत्तरार्ध के बीजांटिन बुद्धिजीवियों ने बपतिस्मा लेने पर जोर दिया। बपतिस्मा एक धार्मिक विधि है जो ईसाई धर्म में किसी व्यक्ति को चर्च की सदस्यता प्रदान करने के लिए की जाती है। इसे पानी में डुबोकर या पानी छिड़क कर किया जाता है, जो व्यक्ति के पापों की क्षमा और यीशु मसीह के साथ अपने संबंध की शुरुआत का प्रतीक है। बीजांटिन ईसाइयों ने संतों की पूजा की, जो उनका मानना था कि वे स्वर्ग में ईश्वर के साथ रहते थे और पृथ्वी पर रहने वालों के लिए प्रार्थना करते थे। रोमन कैथोलिकों ने प्रार्थना करते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करने पर जोर दिया। अधिकांश चर्च पूर्व दिशा की ओर उन्मुख हैं। 7वीं शताब्दी ईस्वी में सीरियाई और अरबी भाषाओं में प्रकाशित लगभग सभी ईसाई धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में स्पष्ट किया गया है कि ईसाइयों द्वारा पूर्व की ओर मुख करके प्रार्थना करने का कारण यह है कि ईडन का बगीचा पूर्व में लगाया गया था और समय के अंत में दूसरे आगमन पर मसीहा पूर्व की ओर आएगा। क्वेकर्स ने संतोष और सरलता से रोटी और शराब खाने पर ध्यान केंद्रित किया और फरीसियों ने धार्मिक विचरण और कानून का पालन किया। क्वेकरों ने रोटी और शराब खाने पर जोर दिया। क्वेकर पूजा के लिए मौन में एकत्रित होते हैं और ईश्वर से व्यक्तिगत रूप से जुड़ने का प्रयास करते हैं। पूजा के दौरान लोग अपनी प्रेरणा से प्रेरित होकर संदेश साझा कर सकते हैं तथा फरीसियों ने धार्मिक नियम और कानून का पालन किया तथा औपचारिक रूप से परंपराओं के पालन पर जाकर जोर दिया। फरीसियों का समूह यीशु के समय के आसपास द्वितीय मंदिर काल के दौरान एक प्रमुख यहूदी समूह था। उन्हें अक्सर न्यू टेस्टामेंट में विशेष रूप से गॉस्पेल में दर्शाया जाता है, जहां उन्हें धार्मिक नेताओं के रूप में चित्रित किया जाता है जिन्होंने यीशु की शिक्षाओं का विरोध किया था। इनके अनुसार पीढ़ियों से चली आ रही व्याख्याएं और शिक्षाएं ईश्वर के कानून को समझने और लागू करने के लिए महत्वपूर्ण थीं। फरीसी मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के अस्तित्व में विश्वास करते थे। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि वे कम से कम सिद्धांत रूप में धर्म की अन्य विशेषताओं को समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। इनमें से धर्म की पहली विशेषता कि कुछ मूल विश्वास या कुछ तथ्य के दावे धर्म के लिए एक आवश्यक शर्त है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। यह पर्याप्त शर्त नहीं है क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि यह विशेषता एपिक्यूरियन मान्यताओं द्वारा भी संतुष्ट है, जो धार्मिक नहीं है। वे धार्मिक नहीं हैं क्योंकि एपिकुरस के देवता एक तरह की वैज्ञानिक परिकल्पना से अधिक कुछ नहीं है। उनका मानना है कि देवता हो सकते हैं, जैसे मंगल ग्रह पर मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। यहां जो कमी है वह कमी है। यह ऐसे देवताओं में विश्वास नहीं करता है जो किसी तरह मानव जीवन के लिए प्रासंगिक हैं। इससे यह भी पता चलता है कि हर विश्वास या दावा इस शर्त को पूरा नहीं करता है। जैसे कि साम्यवाद में बहुत सारे विश्वास और बहुत सारे दावे शामिल हैं जो मानव जीवन के लिए भी अत्यधिक प्रासंगिक हैं, लेकिन फिर भी वे धार्मिक विश्वास नहीं कहे जा सकते हैं। और इस स्तर पर हम यह समझाने के लिए सबसे अच्छा यही कर सकते हैं कि वे किसी ईश्वर या देवताओं या अलौकिक सत्ताओं में विश्वास नहीं करते हैं। चूंकि साम्यवाद अन्य तीनों शर्तों को पूरा करता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि ईश्वर, देवता, कर्मवाद, पुनर्जन्म या परम सत्ता में विश्वास भी धर्म के लिए एक आवश्यक शर्त हैं। हालांकि धर्म की दूसरी विशेषता चर्च, मठ, मंदिर, कुरान, ईसा मसीह के वचन, बुद्ध के वचन, महावीर के वचन आदि में विश्वास, यह विभिन्न धर्मों में लगभग सर्वत्र पाई जाती है। फिर भी धर्म की यह शर्त न तो आवश्यक है और न ही पर्याप्त है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने आंतरिक अनुभवों के परिणाम स्वरूप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता है कि ईश्वर है और ईश्वर उसके जीवन और व्यवहार के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। वह किसी भी चर्च या संप्रदाय में शामिल होने से इनकार कर सकता है। किसी व्यक्ति या पवित्र पुस्तक या वास्तव में किसी भी अधिकार को स्वीकार नहीं कर सकता है। फिर भी हम कह सकते हैं कि उसका एक धर्म है, जब तक कि वह ईश्वर में अपना विश्वास बनाए रखता है, जो
कम से कम उसके पेशे के अनुसार उसके जीवन के तरीके को प्रभावित करता है। मेरा मानना है कि यह कहना संभव होगा कि वह ईश्वर के अधिकार को स्वीकार करता है, क्योंकि वह अपने व्यवहार के संदर्भ में उसे महत्व देता है। लेकिन अधिकार को स्वीकार करने का यह अर्थ इतना व्यापक लगता है कि लगभग बेकार है। इसलिए हालांकि मैं ऐसे अधिकार को स्वीकार करता हूं, कहना कई धर्मों, शायद विशेष रूप से आधुनिक कैथोलिक धर्म की एक प्रमुख विशेषता हो सकती है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। और इन धर्मों में यदि वे वास्तव में धर्म हैं, तो इसके अलावा धर्म की अन्य विशेषताएं भी होनी चाहिए। धर्म की तीसरी विशेषता कि धार्मिक समूह में कुछ नैतिक भावनाएं ऐसी होती हैं कि वे एक निश्चित जीवन शैली और अपने साथियों के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण अपनाते हैं और अन्य से कुछ अलग व्यवहार करते हैं। यह विशेषता भी धर्म के लिए निश्चित रूप से पर्याप्त शर्त नहीं है। जीवन में साम्यवाद और मानवतावाद जैसे दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये धर्म के दायरे में नहीं आते। साम्यवाद और मानवतावाद भी जीवन के ऐसे तरीके हैं जिनमें अपने साथियों के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण शामिल हैं, लेकिन फिर भी ये धर्म नहीं है। जैसे इसी तरह हम भूत प्रेतों के बारे में भय की भावनाएं रख सकते हैं या रुपए पैसे के लिए अतिरंजित सम्मान रख सकते हैं, बिना उन भावनाओं या उस सम्मान को धार्मिक के रूप में सही ढंग से वर्णित करने में सक्षम हुए। यद्यपि वह पैसे की पूजा करता है, जैसे वाक्यांशों को शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी यह विशेषता एक आवश्यक शर्त है। अगर कोई कहता है मेरा एक धर्म है, लेकिन यह दुनिया या मेरे साथियों के बारे में मेरी भावनाओं को प्रभावित नहीं करता है, तो हमें सही ढंग से संदेह करना चाहिए कि वह झूठ बोल रहा है या वह नहीं जानता कि धर्म शब्द का क्या अर्थ है। जब कोई कहता है कि मेरे पास धर्म है, लेकिन यह मेरे जीवन या समाज पर असर नहीं डालता, तो उस पर संदेह करना आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति शायद धर्म के असली अर्थ से अनजान हैं। उनके विश्वास को आध्यात्मिकता, प्रथाओं या किसी विशेषता से जोड़ना चाहिए, लेकिन यह धर्म नहीं कहा जा सकता। हमें कहना चाहिए आपके पास जो भी विश्वास है वह धर्म नहीं है। शायद यह आध्यात्मिक विश्वासों का एक समूह है या कुछ अनुष्ठान प्रथाएं हैं जिन्हें आप कुछ पवित्र अवसरों के लिए आरक्षित रखते हैं, या कुछ और, लेकिन वह धर्म नहीं है। ऐसा कहकर हम धर्म को कुछ खास भावनाओं या जीवन के तरीकों से नहीं बांध रहे हैं। उदाहरण के लिए, हम इस बात पर जोर नहीं देते कि सभी धर्मों में नैतिकता या नीतिशास्त्रीय मोरालिटी और एथिकली होनी चाहिए, जो उच्च धर्मों की विशेषता है। आदिम धर्मों में इस नैतिकता का अभाव है, लेकिन वे फिर भी वे धर्म कहलाते हैं। हम केवल इस बात पर जोर देते हैं कि जो स्पष्ट है कि धर्म तत्वमीमांसा या विज्ञान के विपरीत एक विशेष प्रकार की भावनात्मक भागीदारी को दर्शाता है। यह भावनात्मक भागीदारी विभिन्न रूप ले सकती है, जिसके बारे में हम जल्द ही चर्चा करेंगे, लेकिन यह निश्चित रूप से दुनिया और मानव जाति के प्रति किसी की भावनाओं को प्रभावित करती है। यह स्पष्ट है कि धर्म का संबंध केवल एक जीवन पद्धति से नहीं है, बल्कि एक गहरी भावनात्मक भागीदारी से है। धर्म मानवता और ब्रह्मांड के प्रति व्यक्ति की भावनाओं को संवेदित करता है। धर्म की चौथी विशेषता, अनुष्ठान और पूजा के कुछ सामान्य रूपों का पालन, न तो आवश्यक शर्त है और न ही पर्याप्त शर्त। धर्म के कुछ अनुष्ठानों और पूजा के रूपों का पालन करना न तो आवश्यक है और न ही पर्याप्त। कई लोग बिना धार्मिक विश्वासों के कर्मकांडों का पालन करते हैं, और ऐसे कर्मकांड केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी हो सकते हैं। इस तरह धर्म में किसी अनुष्ठान का होना आवश्यक नहीं है। यह एक व्यक्तिगत विकल्प हो सकता है जो किसी साधारण व्यक्ति की भक्ति को दर्शाता है। जैसे ऑब्सेशनल न्यूरोसिस से पीड़ित व्यक्ति के पास कई विस्तृत अनुष्ठान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यह धर्म नहीं है, इसलिए यह शर्त पर्याप्त शर्त नहीं है। फिर एक व्यक्ति ईश्वर में विश्वास कर सकता है और बिना किसी कर्मकांड के अपनी भावनाओं और नैतिक भावनाओं से जुड़े कई सिद्धांतों का पालन कर सकता है, इसलिए यह आवश्यक शर्त भी नहीं है। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि अनुष्ठान का उपयोग धर्म की अन्य विशेषताओं को व्यक्त करने या धर्म को बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसलिए यह बहुत मनोवैज्ञानिक रुचि का हो सकता है, लेकिन यहां तार्किक रूप से हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो धर्म कहलाने के लिए अब दो आवश्यक शर्तें रह जाती हैं: अलौकिक सत्ता के बारे में विश्वास या दावे, और कुछ भावनाएं या जीवन जीने का
विशिष्ट तरीका। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर या अलौकिक सत्ता के प्रति प्रतिबद्ध है और उसके साथ ही एक नैतिकता या सिद्धांतों के समूह का पालन करता है जो उसके विश्वासों से संबंधित है, तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति वास्तव में धर्म का अनुयायी है। हम यहाँ एक तीसरी शर्त भी जोड़ सकते हैं कि इन दोनों शर्तों, अलौकिक सत्ता के बारे में विश्वास या दावे और कुछ भावनाएं या जीवन जीने का विशिष्ट तरीके को आपस में जोड़ा जाना चाहिए। जैसा कि हमने देखा, एपिक्यूरियनवाद दोनों शर्तों को अलग अलग पूरा करता है, लेकिन फिर भी यह धर्म नहीं बन पाता, क्योंकि यह दोनों को एक साथ पूरा नहीं करता, क्योंकि एपिकुरस की नैतिकता देवताओं में उसके विश्वास से बिल्कुल अलग स्रोतों से आती है। इस तरह से जुड़ने पर ये दोनों शर्तें भी पर्याप्त हो जाती हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ईश्वर या अलौकिक सत्ता के बारे में विश्वास और दावे के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता है और साथ ही एक नैतिकता, जीवन जीने का तरीका या सिद्धांतों का एक समूह जो किसी तरह इन विश्वासों और दावों से जुड़ा हुआ है, तो यह उसका धर्म है। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि हम यह जोड़ते हैं कि उसे कुछ हद तक इस जीवन जीने के तरीके का भी पालन करना चाहिए, या हम यह कहने के लिए तैयार हैं कि उसके पास केवल इसे मानने के कारण ही धर्म है। मैं समझता हूं कि किसी धर्म पर कभी भी आचरण किए बिना उस पर विश्वास करना तार्किक रूप से संभव है, लेकिन वास्तव में यह काफी दुर्लभ है कि हम उसकी उपेक्षा करें। स्पष्ट रूप से हमारा अगला कार्य अब यह निर्धारित करना होगा कि ये दो आवश्यक विशेषताएं, धार्मिक विश्वास और धार्मिक जीवन शैली, किस प्रकार आपस में जुड़ी हुई हैं। इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।